Hello dear students, today we are going to read our lesson My Struggle for an Education means शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। स्टूडेंट्स, यह कहानी एक बालक की है जो कि राइटर खुद अपने बारे में लिख रहा है कि जो है कैसे जो है वह एक विद्यालय में एडमिशन प्राप्त करता है और इसके लिए वो क्या क्या संघर्ष करता है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है स्टूडेंट्स। एक दिन while at the work in coal mine कोयले की खान में काम करते वक्त एक दिन I had happened, यह जो राइटर अपनी बात कर रहा है कि मैंने जो है माइंस में कोयले की खान में काम करते हुए दो व्यक्तियों के बारे में बात करते हुए, एक जो है कलर्ड लोगों के लिए स्कूल के बारे में, वर्जीनिया के स्कूल के बारे में मैंने सुना। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैड एवर हर्ड एनीथिंग, यह पहली बार था कि जब मैंने किसी ऐसे कॉलेज के बारे में या ऐसे स्कूल के बारे में मुझे पता चला जहाँ पर जो है कलर्ड बच्चों के लिए भी एजुकेशन का माध्यम था। इन द डार्कनेस ऑफ माइंड, मतलब अंधेरी काली कोयले की खान में मैं चुपचाप जो है रेंगते हुए उन दोनों व्यक्तियों के पास गया जो बातें कर रहे थे। आई हैड वन टेल द अदर, मैंने सुना कि एक दूसरा व्यक्ति पहले वाले से कहता है कि यहाँ पर जो है कई सारे संस्थाएं हैं और जो है उनमें अपॉर्चुनिटीज है, कई सारे अवसर है जिसमें पुअर लोग भी जो है आगे बढ़ सकते हैं, पुअर बच्चे भी जो है, जो गरीब बच्चे हैं वो भी जो एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा मैंने जो है मैंने सुना है, पढ़ा है। As they described the school, they seemed that just greatest, और जिस तरह से वे लोग स्कूल के बारे में वर्णन कर रहे थे मुझे ऐसा लगा कि वह जो इस धरती पर सबसे जो है स्वर्ग जैसा वह स्थान है। और वह जो स्थान था उसका नाम था हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, जो वर्जीनिया में हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर स्कूल के नाम से विख्यात था। आई रिसोल्व एट वंस, बॉय कहता है कि मैंने तुरंत निर्णय लिया कि मैं वहां पर जाऊंगा और मैं ये नहीं जानता कि वह कितनी दूर है, लेकिन मैं वहां पर जाऊंगा और मैंने उसी क्षण निश्चय किया कि मैं अपने हैम्पटन स्कूल में एडमिशन लूंगा और अपनी जो इच्छा, जो मेरी जो लक्ष्य है मैं उसको प्राप्त करूंगा। मैं दिन रात जो है इसी के बारे में सोचता रहा। इन 1872 में इस बालक ने दृढ़ निश्चय किया कि मैं किसी भी तरह से मैं जो है वहां पर जाऊंगा और अपने जो है इस लक्ष्य को पूरा करूंगा। वह जो है उसे कोई आइडिया नहीं था कि वह हैम्पटन कैसे जाएगा, लेकिन वह किसी भी कीमत वहां जाने के लिए तैयार हो गया था। आई डोंट थिंक व्हाट हैव नोन, वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि मेरी माँ जो है मुझे वहां जाने के लिए, हैम्पटन नॉर्मल स्कूल में जाने के लिए अनुमति देंगी या नहीं, फिर भी जो है वह जाने का निर्णय करता है। वह केवल जो अपनी माँ से डरता है कि उसकी माँ यह जो है सबसे पहले जो है उसके ट्रबल, जो उसको जो है परेशानी का कारण बनेगी, क्योंकि वो उसको जाने की अनुमति नहीं देंगी। और उसकी माँ जो है वो भी, उनको डर था कि मेरा बालक ऐसे स्थान पर जाता है जहाँ पर वाइल्ड गूज चेस, मतलब एक निष्फल प्रयास, जो कभी किसी जगह को देखा नहीं, वो वहां पर कैसे जाएगा, इस बात का उन्हें डर था। और आधे मन से जो है वह उसको जो है अनुमति दे देती है। और जो राइटर है वह जो है कुछ पैसे इकट्ठा करता है, जो भी उसके पास जो पैसे बचे हुए थे, जो भी उसके फादर के द्वारा छोड़े गए पैसे थे, और अपने फैमिली के मेंबर से कुछ जो है डॉलर इकट्ठा करता है, और वह जो है कुछ कपड़े और जो है यात्रा के दौरान कुछ खर्च करने के लिए पैसे को इकट्ठा करके और अपनी यात्रा अंत में शुरू कर देता है। अंत में वह दिन आ जाता है जब वह हैम्पटन के लिए जो है रवाना होता है। उसके पास जो है बहुत ही कम पैसे थे, इसलिए जो है वह पैसों को बचा करके जो है जितना कम खर्च हो सके, जितना पैसा बच सके, उस तरह जो है यात्रा करता था। वह जो है मेल्बर्न से हैम्पटन की दूरी जो है 500 माइल्स थी। वह जो है कई घंटों तक पैदल चला। कई लोगों से उन्होंने जो है उसने जो है टांगे वालों से जो है लिफ्ट भी लिया, कार में किसी भी तरह से जो पैसे को बचाते हुए, लोगों से लिफ्ट लेते हुए, पैदल जाते हुए वह जो है अपनी यात्रा को आगे जारी रखा। और कई दिनों के सफल प्रयास करने के बाद जो है अंत में जो है रिचमंड वर्जीनिया के निकट
जो कि वर्जीनिया थे जो है 82 माइल्स दूर था, रिचमंड नामक जो है जगह पर पहुंचा। और जब वो वहां पर पहुंचा तो काफी थका हुआ था, वह भूखा भी था, उसके कपड़े भी गंदे हो गए थे और जो है रात का समय था, इसलिए जो है वह किसी सुरक्षित स्थान पर जो है रात को व्यतीत करना चाहता था। लेकिन चूंकि उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए कोई भी जो है उसे प्रवेश की जो है अनुमति नहीं दिया। यह सोच करके वह क्या करे, वह जो है रात भर सड़कों पर चलता रहा। अंत में पूरी तरह से थक जाने के बाद वह एक फुटपाथ में थोड़ी सी जगह थी, उसके बीच में जो है वह जो अपने बैग का तकिया बना करके और फुटपाथ के नीचे सो जाता है और रात भर लोगों की आने जाने की जो है आवाजों को सुनता रहता है। अगले दिन जब सुबह होती है तो वह अपने आप को कुछ तरोताजा महसूस करता है, लेकिन चूंकि भूख लगी थी, भूख के कारण उसका शमशीर बहुत ही कमजोर हो गया था, लेकिन थोड़ी बहुत जो उसके अंदर ऊर्जा बची हुई थी। जब वह सुबह उठा तो अपने चारों तरफ का माहौल देखता है तो वह जो है एक बड़े से शिप जहाज के निकट था, जिस पर जो है कार्गो पिग आयरन लदा हुआ था। वह जो है देखकर बड़ा खुश होता है कि मैं अगर यहाँ पर काम करूँ तो मुझे जो है कुछ पैसे मिल सकते हैं। वहाँ का कैप्टन एक व्हाइट मैन था और जो है दयालु हृदय वाला व्यक्ति था। मैंने जो है उससे कुछ काम मांगा ताकि मैं कुछ पैसे अर्जित कर सकूं, अपने ब्रेकफास्ट के लिए कुछ पैसे कमा सकूं। तो व्यक्ति जो है सहमत हो गया और मैंने बड़ी खुशी से वहां पर जो पूरे मन से जो जहाज पर कार्य किया और जो है कुछ पैसे इकट्ठा किया। मेरे कार्यों से वो जहाज का कैप्टन था काफी खुश हुआ और मुझे प्रतिदिन जो है कुछ पैसे के पर जो है वह मुझे कार्य देने के लिए वो सहमत हो गया। फिर राइटर बताता है कि मैं प्रतिदिन जो है वहाँ कार्य करता था और जो भी पैसे मुझे मिलते थे उस पर मैं जो है थोड़े बहुत खाने पीने के ऊपर खर्च करता था और जो है पैसे बचाकर रखता था ताकि मैं अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकूं। और जब मेरे पास इतना पर्याप्त पैसा हो गया कि मैं जो हैम्पटन स्कूल में पहुंच सकूं, तब मैंने जो है उस जहाज के कप्तान से अलविदा कहा और अपनी यात्रा आगे जारी रखा। स्टूडेंट्स, राइटर आगे बताता है कि जैसे ही वह हैम्पटन इंस्टीट्यूट में पहुंचता है, वहां पर हेडमास्टर जो है बच्चों का एडमिशन ले रहे थे और बच्चे जो है ग्राउंड पर खड़े थे। राइटर भी जो है ग्राउंड पर जाता है और जो है बच्चों के बीच में खड़ा रहता है, लेकिन जो है यह जो हेडमास्टर के ऊपर जो कोई भी जो है गुड इंप्रेशन नहीं जमा पाता है, क्योंकि जो है यात्रा करने के दौरान कपड़े जो है काफी जो पुराने हो गए थे, मैले हो गए थे, जो काफी जो गंदा लग रहा था, इसे भूख भी लगी थी, इसे जो शरीर कमजोर हो गया था। इसलिए जो है यह हेडमास्टर के ऊपर जो है कुछ गुड इंप्रेशन जो है नहीं जमा पाता है, जिस कारण से एडमिशन नहीं मिलता और वहीं खड़ा रहता है। अंत में वह जो अध्यापिका थी वह जो एडमिशन देने से मना कर देती है, लेकिन यह राइटर जो है अपनी बात पर आ रहा और वहीं पर खड़ा रहा। कुछ घंटों बाद जब हेड टीचर थी वापस आती है तो वह जो है उसे एक रूम साफ करने का कार्य दे देती है। राइटर सोचता है कि यह एक अच्छा अवसर है, अगर मैंने जो है रूम्स की सफाई करके और अध्यापिका को खुश कर दिया तो वह मुझे जो है एडमिशन मिल जाएगा। इस तरह से जो राइटर जो है झाड़ू से कमरे की 4 बार सफाई करता है, फिर कपड़े से हर कोने में, टेबल पर, डेस्क पर, बेंच पर 4 बार जो है सफाई करता है, हर डस्ट को जो है बाहर निकालता है। उसके बाद कुछ देर बाद हेडमास्टर जो है टीचर जो थी उसको अंदर आती हैं और वह जो महिला थी वह अपनी बैग से एक हैंकरचीफ रुमाल निकालती हैं और लकड़ी पर, डेस्क पर, दीवालों पर, टेबल पर, बेंच पर जो है उस हैंकरचीफ को जो है रगड़ती हैं, लेकिन उन्हें भी कहीं भी जो है डस्ट का एक टुकड़ा भी नहीं मिलता है और वह जो बहुत खुश होती हैं और मुझे जो है उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाता है। इस तरह से यह जो मेरी खुशी थी पृथ्वी पर सबसे जो है बेहतरीन खुशी थी कि मैंने जो इसमें एडमिशन प्राप्त कर लिया है। राइटर अंत में बताते हैं कि मैंने कई सारे एग्जाम पास किए, लेकिन यह जो मेरा पहला एग्जामिनेशन जो मैंने पास किया था यह मेरे सभी अनुभवों में से एक जो है अद्भुत अनुभव था। उसके बाद दूसरी स्टोरी समाप्त होती है।